बानी पीटीआई के सजा और नाअहली कुदरत का जवाब है। मुझे निकालने वाला ताहयात नाअहल हो गया। नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। जिसने मुझे निकाला था आज वो खुद इस्तीफा देकर घर चला गया। वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। हमारे दौर में रोटी, घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था, तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? मुझे निकालकर मेरी जगह किसको लाए? जिसको लाए उसने कहा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहाँ गए? 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला? कहते हैं यूथ इनके साथ है। यूथ तो सारी हमारे सामने है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। इस्लामाबाद से मरी और मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चलाने का ऐलान। मियां साहब ने धांधली के जोर पर इलेक्शन जीता तो मुजाहमत करेंगे। साजिश के जरिए पंजाब से आउट किया गया, वापस लेंगे। मियां साहब 8 फरवरी को पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। बिलावल भुट्टो की फिर ललकार। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। ये मुस्लिम लीग मिसाके जमहूरियत वाली मुस्लिम लीग नहीं रही। ये वोट को इज्जत दो वाली नहीं, IGI वाली मुस्लिम लीग है। ये अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग है। नवाज शरीफ का कुछ जमहूरी मिजाज था जो अब तकसीम हो चुका है। नौजवान आजमाए हुए नए चेहरों को दोबारा आजमाना नहीं चाहते। 8 फरवरी को कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ तीर चलेगा। अवाम एक मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। इलेक्शन जीतकर पूरे कराची का नक्शा बदल देंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में रैली से खिताब। इलेक्शन में मरी वाले उस हुक्मरान से जवाब मांगे जब लोग यहाँ मर रहे थे वो कहाँ था। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। अवाम मुल्की मिसाइल का हल, खुशहाली और तरक्की चाहते हैं तो शेर पर ठप्पा लगाएं। वोट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, मुल्क की किस्मत का फैसला है। नवाज शरीफ जब आता है तो लोगों का चूल्हा जलता है, कारोबार चलता है। शेर पर मोड़ लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। मरी को पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल और यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। घर घर गैस पहुंचाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसे से खिताब। तारीखी सैलाब लारकाना आया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके साथ खड़े थे। उसकी मदद से आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं। और ना सिर्फ घर बन रहे हैं, लोगों को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहे हैं। अगर हुकूमत की इमानत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मिलती है तो वो पाकिस्तान भर में 20-30 लाख घर और मालिकाना हकूक पाकिस्तान की हकदार औरतों को दिलवाएंगे। दूसरी लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल आपको आपका हक दिलाए। बाकी लीडर और पार्टियां इलेक्शन सिर्फ कुर्सी के लालच में लड़ रहे हैं। बिलावल को हुकूमत मिलती है तो पूरे मुल्क में 30 लाख घर बनाएंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी आपके घर और रोजी रोटी का सोचती है। मौका मिला तो गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आसिफा भुट्टो ज़रदारी का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाक फौज हर किस्म के खतरे से बाखूबी वाकिफ और मौसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। किसी भी जाहिरियत या खिलाफ वर्जी का भरपूर फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की LOC के अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी का भी तस्करा। कहा पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा और अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। आर्मी चीफ को LOC के साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग। सिपा सलार ने ऑपरेशनल तैयारियों, जवानों के बुलंद हौसले और मौसर रद्द-ए-अमल को सराहा। इदवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार खिराज अकीदत पेश। पाकिस्तान हक खुद इरादत की मुनसिफाना जदोजहद में कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की साजिशें कश्मीरी आवाम को अपने जायज़ हदफ से नहीं हटा सकती। सियासी और अस्करी क़यादत।
जन्नत नज़ीर वादी पर भारतीय कब्जे को 74 साल मुकम्मल। यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। मुल्क भर में रैलियां, मुजाहिरे, सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद। पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाले एंट्री पॉइंट कोहाला पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। कश्मीरियों और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यकजहती रैली। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और फवाद हसन फवाद समेत शहरियों की शिरकत। कश्मीरियों की सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म। सरमायाकार पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के मुंतज़िर हैं। जनवरी में पाकिस्तान का बॉन्ड 9% मुस्तहकम हुआ। पाकिस्तान के बॉन्ड की कीमत में 100% का इजाफा हुआ। इलेक्शन की वजह से पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की तलब में कमी हो सकती है। पाकिस्तान के अप्रैल में $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए नई मुंतखब हुकूमत को फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम में जाना होगा। IMF का मौजूदा प्रोग्राम मार्च में ख़त्म हो रहा है। आइंदा माली साल में नई हुकूमत को आते ही $25 अरब वापस करना है। नई मुंतखब हुकूमत को जून 2024 तक $8.2 अरब वापस करना है। आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान बारे रिपोर्ट। मुल्क भर में आम इंतखाबात, 2 रोज की दूरी पर इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज होगा। इंतखाबी मुहिम 6 और 7 फरवरी की दरमियानी शब खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले। EMS के मुतालिक बिल्कुल पुरएतमाद हैं। सिस्टम ठीक काम करेगा। इस दफ़ा EMS को बहुत सादा डिज़ाइन किया गया है। 5 मुख्तलिफ लेवल्स पर EMS की मशकें हो चुकी हैं। सिस्टम से मुतालिक तमाम ज़रूरियात मुकम्मल है। मुतालिक अफराद को तरबियत भी दे चुके हैं। EMS के लिए अलग से नेटवर्क बनाया है। हर किसी को इस नेटवर्क तक रसाई नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन शाह की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की है। बिलावल अब सियासत सीख रहा है। आने वाला वजीर आज़म अवाम की ताकत से आएगा। अदलिया और इदारों का एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं ये ख़त्म हो। पार्लियामान की बालादस्ती तहरीक इंसाफ के मंशूर में है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गुल अली खान का बोनेर में जलसे से खिताब। 2 दिन बाद हमको अपनी तकदीर का फैसला करना है। अब जमानत जब्त नहीं करनी, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देने हैं। किसी शटर डाउन की जरूरत नहीं। अब जबर को शिकस्त हो गई है। तमाम वोटर्स ने खिताब में खड़ा होकर पतंग पर मोहर लगानी है। मुत्ताहिदा कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का लायंस एरिया में अवामी इज्तिमा से खिताब। कौम को फैसला करना है, शेर की सही जगह पिंजरा है। नवाज शरीफ और जरदारी के पास नाजायज दौलत ना होती तो ये काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। उन्होंने कराची और अंदरून सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। तीर और शेर को वोट देने का मतलब करप्शन को वोट देना है। हुकूमत में आकर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करेंगे, सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे, IMF को अलविदा कहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का लाहौर में रैली से खिताब। साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान को पीछे की जानिब धकेला गया। अगर नून लीग को चंद साल और मिल जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। महंगाई ने पूरे मुल्क को काबू किया हुआ है। कौम हम पर एतबार करे, महंगाई खत्म कर देंगे। हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी तो महंगाई कैसे कम होगी। मुल्क पर एक नमूना मुसलत हुआ जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 9 मई को एक गुमराह टोला रियासत और दिफाई इदारों पर हमलावर हुआ। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गालम गलोच और इल्जामात की सियासत नहीं करते, खिदमत और कारकर्दगी पर यकीन रखता हूँ। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। हुकूमत 5 साल के लिए बननी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। लोहदरा की तरक्की के लिए अवाम 8 फरवरी को अकाब पर मोहर लगाए। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोहदरा में इंतखाबी मुहिम से खिताब।